वेलकम फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारी आज एक नई वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है, आपके एग्जाम आने वाले हैं इसलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोजाना आप कराएंगे। तो आज हमारा सवाल जो है वो बीजगणित से है। इसमें एक सवाल दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर से 5 और 2x माइनस 3y बराबर से 4 है। तो हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम दो तरीके से ज्ञात करेंगे। पहला होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होगा विलोपन विधि। तो आइए से हम शुरू करते हैं। जब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि में x या y में से पहला जो समीकरण है उसमें से किसी एक का मान निकालकर दूसरे में रखते हैं और इसी प्रकार से फिर हमें एक मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर से 5, ऐसे समीकरण नंबर 1 देते हैं। यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर से आ जाएगा 5 माइनस से y। तो ये हमारा पहला मान हो जाएगा। इससे हम इस प्रकार से x का मान निकाल सकते हैं। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। ये लिखा हुआ है 2x और माइनस में 3y जो बराबर है 4 के। x का मान अब हम यहाँ रख देंगे। तो इसमें देखिएगा यहाँ मान रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह पर आएगा 5 माइनस से y और उसके बाद माइनस के 3y बराबर से 4 होगा। अब इसमें 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10 माइनस से 2y और यह आएगा माइनस के 3y बराबर से 4। इसके बाद देखिए जो प्लस की संख्या है, जो एक संख्यात्मक मान है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और जो चर राशियां होंगी उनको एक तरफ जोड़ लेंगे। इनको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल को एक तरफ जोड़ लेंगे तो y यहाँ पर है, y यहाँ पर, तो ये माइनस के 2y है, ये माइनस के 3y, ये बनेगा माइनस के 5y बराबर से, ये था प्लस में 4, 10 इधर चला जाएगा, माइनस के 10 होगा तो ये बनेगा माइनस के 5y बराबर से। अब 10 में से 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 6। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट किया जा सकता है और y का मान निकालेंगे तो y बराबर से आ जाएगा 6/5। तो इस प्रकार अब हमने y का मान तो निकाल दिया है। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा देखो। तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में इसको मान रख लेंगे। ये वाला 3 दे दें इसको समीकरण 3 का मान अब हम यदि 2 में रखें तो x का मान निकल सकता है। तो देखिए कैसे आएगा, x बराबर से 5 माइनस से y। तो जो y था, y की जगह पर अब ये मान आएगा तो लिखेंगे x बराबर से 5 माइनस और ये आ जाएगा यहां से 6/5। दोनों के लिए ले से ले सकते हैं। यहाँ पर ये आएगा x बराबर से, ये आ जाएगा 5, 1 से 5 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 गुणा 5 करने पर 25, 25 माइनस से 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा और इसके लिए 6। यहाँ से आ जाएगा x बराबर से 25 माइनस से 6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19 बटे और ये आ जाएगा 5। तो इस प्रकार यहाँ से हमें x का मान भी प्राप्त हो चुका है। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। तो जो हमारे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर जो 4 हैं यही हमारे x और y के मान हैं। तो इसके बाद देखिए यदि हम इसको चाहें तो दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी विधि क्या होगी, विधि 2 जो होगी हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि से सवाल को हल करने के लिए पहले सवाल को लिखते हैं और इसमें हम किसी भी एक चर को समान कर लेते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर से दिया हुआ है 5 और यहां पर अब इसके बाद दूसरा है 2x माइनस से 3y बराबर से दे रखा है 4। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो समान है, जो एक दूसरे से आसानी से कट सकती है। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, यदि यहां पर ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो ये राशि समान हो सकती है। तो देखो 2 का गुणा समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दें तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर देखिए क्या बनता है, ये बनेगा 2x, पहले इसको ही लिख रहे हैं, प्लस में 2y और ये आएगा बराबर से 10। अब इसको लिखते हैं इसके नीचे, ये बनेगा 2x माइनस से 3y बराबर से ये बनेगा 4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन करना है, ये प्लस हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन क्यों करना पड़ता है, जब हम घटाते हैं तो इसका मतलब अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते कोष्टक के अंदर तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता क्योंकि माइनस का गुणा होता अंदर, तो जिससे संख्या क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो अब इस पर चिन्ह परिवर्तन हो चुका है, 2x से कट जाएगा क्योंकि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। यहां से क्या बचेगा, 3 और 2 5, तो ये बनेगा 5y बराबर से यहां से बचता है माइनस के, यहां से बचेगा प्लस के 6 और y का मान आ जाएगा हमारे पास में y बराबर से 6/5। ये y का मान हमारे पास में आ चुका है। अब उसके बाद हमें x का मान चाहिए। तो किसी एक समीकरण में मान रखकर y का मान यदि हम किसी भी एक समीकरण में रख दें, इसको हम समीकरण नंबर 3 दें, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए x
प्लस में y बराबर से 5 था। अब यहाँ से y का मान है तो x प्लस में कितना था, ये 6/5 बराबर से 5 है। देखिए अब x का मान चाहिए तो क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए अब लिखेंगे हम x बराबर से इस वाले मान को इधर ले जाएंगे जो आएगा 5 माइनस से 6/5, इसको एक मान लेंगे, यहाँ से आएगा x बराबर से दोनों का लैसे आता है 5, 1 से 5 में भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 5 से करने पर 25 आता है, माइनस 5 से 5 में भाग देंगे हमें, तो हम भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 1 और 1 का गुणा 6 से करने पर आता है 6। 25 में से अब हम 6 घटा लेंगे तो x बराबर से यहाँ पर आएगा 19/5 और इस प्रकार हमारे सामने समीकरण नंबर 4 पर x और y दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये प्रतिस्थापन विधि है ये कैसे काम करती है और यहाँ पर जो विलोपन विधि है वो कैसे काम करती है। सवाल हमारे सामने किसी भी प्रकार का क्यों ना आ जाए, हम चाहें तो उसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और चाहें तो उसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। ये दोनों ही विधि उपयोगी होती हैं। यदि आपको पेपर में सवाल आता है, यदि वो पहले से कहे सवाल में कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको इस प्रकार से सवाल को हल करना पड़ेगा। अगर वहां कहा गया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो इस प्रकार से आपको चिन्ह समान करके, मतलब यहां पर जो चिन्ह है वो परिवर्तन के अनुसार हो या कैसे भी, आपको बस उन्हें घटाना है और उसके बाद उसको हल करना पड़ेगा, जिसमें एक वेरिएबल, एक चर राशि के मान को समान करना होता है ताकि वो एक दूसरे से कट जाए और उसके बाद इसमें से मान प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों ही सब हमने एक जो सवाल है दोनों विधि से करा दिया है। आप इस सवाल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो इसके बाद हम मिलेंगे हमारे एक नई वीडियो में नए सवाल के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।